क्या आपने कभी सोचा है आपकी जिंदगी बदलने और वैसी ही रहने के बीच का फर्क सिर्फ सुबह के पहले 1 घंटे में छुपा होता है? नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी मैन हु विन्स इन एनी अंडरटेकिंग मस्ट बी विलिंग टू बर्न हिज शिप्स एंड कट ऑल सोर्सेज ऑफ रिट्रीट। यानी अगर जीतना है तो पीछे मुड़कर देखने की आदत छोड़नी होगी, और ये आदत सबसे पहले बनती है सुबह की शुरुआत से। तो चलिए जानते हैं कि कैसे नेपोलियन हिल की सोच के जरिए आप अपनी हर सुबह को ऐसा बना सकते हैं जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डनरी की तरफ ले जाए। चैप्टर 1, माइंड का अलार्म क्लॉक, मेंटल प्रोग्रामिंग। ज्यादातर लोग सुबह अपनी आंखें खोलते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, नोटिफिकेशन चेक करते हैं, मैसेजेस स्क्रॉल करते हैं या फिर सोशल मीडिया की एंडलेस फीड में खो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये बस जागना नहीं है, ये अपने दिमाग को एक रिएक्टिव मोड में फेंक देना है, जैसे कोई और आपके दिन की डायरेक्शन तय कर रहा हो। और यही वो चीज है जो नेपोलियन हिल को हमेशा परेशान करती थी। उन्होंने कहा था, देयर इज वन क्वालिटी विच वन मस्ट पोजेस टू विन एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। यानी सफलता किसी मिरेकल से नहीं आती, वो आती है तब जब इंसान के भीतर एक स्पष्ट उद्देश्य, एक जगता हुआ मकसद होता है। नेपोलियन हिल का मानना था कि मनुष्य का माइंड किसी मशीन से कम नहीं, लेकिन अगर आप उसे ऑटो मोड में छोड़ देंगे तो वो उसी डायरेक्शन में दौड़ पड़ेगा जहां बाकी भीड़ जा रही है। लेकिन अगर आप हर सुबह अपने माइंड को पर्पस से रिप्रोग्राम करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी, आपकी चॉइसेस, यहां तक कि आपकी किस्मत को शेप करने लगता है। और यही फर्क है एक एवरेज दिन और एक लेजेंडरी दिन के बीच। सोचिए, 2 लोग हैं, दोनों ही सुबह 6 बजे उठते हैं। पहले व्यक्ति की आंखें खुलते ही उसका हाथ फोन की तरफ बढ़ता है, वो नोटिफिकेशंस पढ़ता है, माइंड तुरंत कंपैरिजन में चला जाता है। किसी ने प्रमोशन पा लिया, किसी ने वेकेशन की फोटो डाली। उसका सबकॉन्शियस अब पहले ही मिनट से रिएक्शन मोड में जा चुका है। अब चाहे वो जिम जाए या मेडिटेशन करे, उसका माइंड पहले से भरा हुआ है नॉइज से। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति भी उसी समय उठता है, लेकिन वो खुद से एक छोटा सवाल पूछता है, आज मैं क्या बनना चाहता हूं? फिर वो अपनी डायरी खोलता है और अपने 3 गोल्स लिखता है, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना हों। उसका ब्रेन अब क्रिएशन मोड में चला गया है, और यहीं से दोनों की जिंदगी अलग दिशा पकड़ लेती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सुबह का पहला घंटा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग विंडो होता है। ये वो वक्त है जब आपका दिमाग सबसे ज्यादा शांत, सबसे ज्यादा अब्जॉर्बेंट और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंसेबल होता है। न्यूरोसाइंस भी यही कहती है। सुबह उठने के तुरंत बाद ब्रेन में अल्फा और थीटा वेव्स डोमिनेंट होती हैं, जो इमेजिनेशन, फोकस और बिलीफ फॉर्मेशन के लिए परफेक्ट होती हैं। मतलब, जो बातें आप इस वक्त अपने आप से कहेंगे, वही बातें दिन भर आपके एक्शंस, इमोशंस और डिसीजंस को ड्राइव करेंगी। हिल के मुताबिक अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत पर्पस से करते हैं तो आप अपने पूरे नर्वस सिस्टम को एक कमांड देते हैं, आई एम इन कंट्रोल। और जब माइंड ये सिग्नल पाता है तो वो हर इनकमिंग चैलेंज को एक प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी की तरह इंटरप्रेट करने लगता है। ये वही मेंटल रीप्रोग्रामिंग है जिसे हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में ऑटो सजेस्शन कहा था। यानी अपने दिमाग को खुद ही पॉजिटिव ऑर्डर्स देना, बार बार, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा न बन जाए। अब बात करते हैं उस हैबिट की जिसे नेपोलियन हिल ने अपने कई स्टूडेंट्स को सिखाया, मॉर्निंग एफर्मेशंस। हिल मानते थे कि जब तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव बिलीफ्स इंस्टॉल नहीं करेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी स्ट्रैटेजी आपको स्थायी सफलता नहीं दे सकती। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो हिडन इंजन है जो आपके विचारों को एक्शंस में बदलता है। अगर ये इंजन डर, डाउट या गिल्ट से चला तो आप चाहकर भी बड़े कदम नहीं उठा पाएंगे। इसलिए हर सुबह अपनी आंखें खुलने के बाद कुछ सेकंड रुकिए, उस साइलेंस में खुद को सुनिए, फिर धीरे से बोलिए, आज मैं अपने सपनों की तरफ एक कदम और बढ़ूंगा। मैं शांत, मजबूत और फोकस्ड हूं। मैं खुद पर भरोसा रखता हूं क्योंकि मेरा इरादा साफ है। शुरुआत में आपको यह थोड़ा मैकेनिकल लगेगा। दिमाग कहेगा, क्या सच में इससे कुछ बदल जाएगा? लेकिन जब आप इसे लगातार दोहराते हैं तो ब्रेन में न्यूरल पाथवेज बदलने लगते हैं। रिसर्च बताती है कि रिपीटेड पॉजिटिव एफर्मेशन से एमिगडाला, जो फियर कंट्रोल करता है, की एक्टिविटी घटती है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग करता है, ज्यादा एक्टिव होता है। यानी धीरे धीरे आपका माइंड एक शांत,
स्थिर और पर्पसफुल मशीन में बदलने लगता है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट बिकॉज यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स। और ये मास्टरी तभी आती है जब आप हर सुबह अपने माइंड को उसके मिशन की याद दिलाते हैं। अब एक बात बहुत जरूरी है, एफर्मेशंस का मतलब ये नहीं कि आप बस शब्द बोल दें। आपको उन शब्दों को फील करना होता है। जब आप कहते हैं मैं शांत हूं, तो इमेजिन कीजिए कि आपके भीतर एक प्रकाश फैल रहा है। आपके अंदर से सारी नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जब आप कहते हैं मैं फोकस्ड हूं, तो विजुअलाइज कीजिए कि आपके सामने आज का गोल बिल्कुल साफ दिख रहा है, जैसे कोई स्पॉटलाइट उस पर चमक रही हो। यही विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन का कॉम्बिनेशन सबकॉन्शियस माइंड के लिए सबसे पावरफुल ट्रिगर बनता है। नेपोलियन हिल खुद हर सुबह अपने गोल्स को न सिर्फ लिखते थे, बल्कि उन्हें लिखकर जोर से पढ़ते थे, ताकि दिमाग, शरीर और शब्द तीनों एक अलाइनमेंट में आ जाए। उनका मानना था कि जब आप अपने विचारों को आवाज देते हैं, तो वो विचार वाइब्रेशन बनकर आपके एनवायरनमेंट में फैलते हैं और धीरे धीरे वैसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसी को उन्होंने कहा था, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिगिंस विद द लॉ ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रैक्टिकल टिप, मोबाइल की जगह मिरर को देखिए। खुद से बात कीजिए जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड से करते हैं। अपने रिफ्लेक्शन को देखिए और कहिए, मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं इंप्रूविंग हूं। मैं आज वही इंसान बनना चाहता हूं जिस पर मुझे खुद गर्व हो। ये छोटा सा एक्ट आपके अंदर सेल्फ कनेक्शन को जगाता है। हम दिन भर दूसरों से कनेक्ट करने में इतने व्यस्त रहते हैं, सोशल मीडिया, कॉल्स, चैट्स, कि अपने आप से कनेक्ट होना भूल जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आप खुद के साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे, तब तक कोई भी मॉर्निंग रूटीन टिकेगा नहीं। नेपोलियन हिल कहते थे कि सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है सेल्फ सजेशन विद फेथ। फेथ यानी विश्वास, अपने आप पर, अपने विजन पर, अपने प्रोसेस पर। जब आप हर सुबह खुद को बताते हैं कि मैं केपेबल हूं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहे होते हैं कि वो चुनौतियों के सामने डरने की बजाय रेजिलियंस दिखाए। अब जरा इस प्रोसेस को मॉडर्न साइंस के लेंस से देखें। जब आप सुबह एफर्मेशंस बोलते हैं, तो ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जो आपके मूड और मोटिवेशन को एलिवेट करते हैं। साथ ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम RAS एक्टिवेट होता है। ये वो फिल्टर है जो आपके दिमाग को डिसाइड करवाता है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। तो अगर आप सुबह कहते हैं मैं अपने गोल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो आपका ब्रेन दिन भर ऑटोमेटिकली उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने लगेगा। इसे कहते हैं माइंड प्राइमिंग, यानी अपने दिमाग को उस डायरेक्शन में तैयार करना जहां आप जाना चाहते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर दिन ये माइंड प्राइमिंग करते हैं तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस शार्पन होने लगती है। आप रैंडम चीजों में भी पैटर्न्स देखने लगते हैं। जहां पहले आप नेगेटिविटी देखते थे, अब पॉसिबिलिटी दिखती है। जहां पहले आप डिले करते थे, अब डिसीजन आता है। और यही है नेपोलियन हिल का माइंड अलार्म क्लॉक, वो घंटी जो शरीर को नहीं, आत्मा को जगाती है। सुबह उठना सिर्फ एक बायोलॉजिकल एक्ट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल डिक्लेरेशन है। हर सुबह आप ये तय करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को किस वाइब्रेशन पर चलाना चाहते हैं। अगर आप रिएक्शन से शुरू करते हैं, तो दिन भर आप दूसरों की लय में नाचते हैं। अगर आप पर्पस से शुरू करते हैं, तो दिन भर दुनिया आपकी लय में चलती है। नेपोलियन हिल का संदेश साफ था, योर मॉर्निंग माइंडसेट डिसाइड्स योर लाइफ टाइम सक्सेस। तो अपनी सुबह को सेक्रेड मानिए, उसे मैकेनिकल मत बनाइए। उसे वो समय बनाइए जब आप अपने माइंड को याद दिलाएं कि आप कौन हैं और कहां जा रहे हैं। उस एक घंटे में न कोई फोन, न कोई न्यूज, न कोई गॉसिप, सिर्फ आप, आपका पर्पस और आपकी आत्मा की आवाज। क्योंकि जब आप ये कर पाते हैं, तो आप सिर्फ दिन नहीं जीतते, आप खुद को जीतते हैं। और जब इंसान खुद को जीत लेता है, तब दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। चैप्टर 2, बॉडी का एनर्जी स्विच, फिजिकल अलाइनमेंट। नेपोलियन हिल ने एक बात बहुत स्पष्ट कही थी, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, द बॉडी कैन अचीव। लेकिन इस महान विचार के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। माइंड और बॉडी दो अलग इकाइयां नहीं हैं, वे एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। आपका शरीर वो जमीन है जिस पर आपका मन खड़ा है। अगर शरीर थका हुआ, गंदा या असंतुलित है, तो मन क्लैरिटी खो देता है। और अगर मन अशांत है, तो शरीर धीरे धीरे अपनी एनर्जी खो देता है।
नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ से नहीं आती, वो आती है जब आपकी एनर्जी, डिसिप्लिन और फोकस एक साथ अलाइनमेंट में हो, यानी जब आपका शरीर और मन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों। क्योंकि जब मन कुछ सोचता है तो उसे शरीर ही अमल में लाता है। माइंड इमेजिन करता है, बॉडी उसे रियलिटी में बदलता है। माइंड इंस्पिरेशन देता है, बॉडी उसे एक्शन में बदलता है। अगर आपके शरीर में एनर्जी नहीं है तो आपका माइंड चाहे जितना पॉजिटिव हो, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स बनकर रह जाएंगे। इसीलिए नेपोलियन हिल ने हमेशा फिजिकल एनर्जी को मेंटल क्लैरिटी का फाउंडेशन माना। उन्होंने लिखा, अ क्लीन, हेल्थी एंड एनर्जेटिक बॉडी इज द ग्रेटेस्ट सपोर्ट ऑफ अ क्रिएटिव माइंड। और सुबह की शुरुआत ही वो समय है जब आप अपने शरीर को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो पूरे दिन आपके विजन का सपोर्ट सिस्टम बन सके। पॉइंट 1, ऑक्सीजन चैकर क्लैरिटी। सुबह की ताज़ी हवा में 10 मिनट वॉक करना सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक स्पिरिचुअल क्लेंजिंग है। जब आप सूरज की पहली किरण के साथ बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ हवा नहीं ले रहे होते, आप अपने भीतर जीवन भर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल कहते थे, नेचर इज द बेस्ट हीलर, शी रिचार्जेस द ह्यूमन सिस्टम साइलेंटली। और सच भी यही है। सुबह की हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। जब आप गहरी सांस लेते हैं तो आपके ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, जिससे ब्रेन में क्लैरिटी आती है। आपका माइंड सडनली शांत हो जाता है, थॉट्स व्यवस्थित होने लगते हैं। साइंस भी यही कहती है। डीप ब्रीदिंग के दौरान पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल को कम करता है और सेरोटोनिन बढ़ाता है, वो केमिकल जो मूड और फोकस दोनों को अपलिफ्ट करता है। हार्वर्ड हेल्थ के एक स्टडी के अनुसार जो लोग सुबह लाइट एक्सपोजर के साथ 15 मिनट वॉक करते हैं, उनका मूड पूरे दिन 20-25% बेहतर रहता है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल्स में लगभग 30% तक सुधार देखा गया है। ये छोटा सा एक्ट, सुबह का 10 मिनट का वॉक, आपके दिन का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इससे न सिर्फ आपका शरीर जागता है बल्कि आपका माइंड भी रीसेट हो जाता है। सोचिए, जब आप उठते ही फोन देखते हैं तो आपका माइंड पहले ही मिनट में बाहरी जानकारी से भर जाता है, लेकिन जब आप उठते ही बाहर कदम रखते हैं तो आपका माइंड साइलेंस से भरता है और इसी साइलेंस में क्रिएटिविटी जन्म लेती है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफल इंसान वो नहीं होता जो ज्यादा सोचता है, बल्कि वो होता है जो साफ सोचता है। और साफ सोच तभी आती है जब आपके अंदर ऑक्सीजन, मूवमेंट और सनलाइट का परफेक्ट ब्लेंड हो। सुबह की लाइट एक्सपोजर आपके सर्केडियन रिदम को बैलेंस करती है, यानी आपका इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक जो बताता है कि कब जागना है, कब सोना है, कब कॉन्सेंट्रेट करना है, वो लाइट से कंट्रोल होता है। अगर आप सुबह सूरज की रोशनी नहीं देखते तो आपका बॉडी क्लॉक कंफ्यूज हो जाता है, मेलेटोनिन सिक्रीशन डिस्टर्ब होती है और धीरे धीरे फटीग, लो मूड और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए हिल हमेशा कहते थे, गो आउट एंड मीट द मॉर्निंग, शी ब्रिंग्स मैसेजेस नो बुक कैन टीच। सिर्फ 10 मिनट की वॉक, थोड़ी गहरी सांसें और सूरज की हल्की किरणें, ये 3 चीजें मिलकर आपका माइंड रिबूट कर देती हैं। और यहीं से शुरू होती है क्लैरिटी, वो क्लैरिटी जिससे आपके डिसीजंस पावरफुल बनते हैं, आपकी कम्युनिकेशन साफ होती है और आपका कॉन्फिडेंस भीतर से खिलने लगता है। पॉइंट 2, वाटर वेकअप कॉल। नेपोलियन हिल कहते थे, अ क्लीन बॉडी सपोर्ट्स अ क्लीन माइंड। और वो सिर्फ क्लीनलीनेस की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि इंटरनल प्यूरिटी की बात कर रहे थे। हर रात जब हम सोते हैं, हमारा शरीर डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरता है। लिवर, किडनीज, स्किन, ये सब वेस्ट निकालने में लगे रहते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा शरीर उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बस एक चीज चाहता है, पानी। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उठते ही कॉफी या टी पीते हैं, यानी वो अपने बॉडी को वाटर नहीं, एसिडिटी देते हैं। नेपोलियन हिल का मानना था कि अगर आप अपने दिन की शुरुआत वार्म वाटर से करते हैं तो आप अपने शरीर को सिग्नल देते हैं, अब जागो, अब डिटॉक्स करो, अब स्टार्ट करो। गर्म पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है, मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और ओवरनाइट टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। साइंस बताती है कि सुबह एम्प्टी स्टमक पानी पीने से लिम्फेटिक सिस्टम बेहतर काम करता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी और एनर्जी बैलेंस दोनों सुधरते हैं। आप वार्म वाटर में थोड़ा लेमन या हनी मिला सकते हैं। लेमन शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, विटामिन सी देता है और लिवर को स्टिमुलेट करता है।
हनी इंस्टेंट ग्लूकोज प्रदान करता है जो आपके ब्रेन को नेचुरल एनर्जी देता है बिना कैफीन के साइड इफेक्ट्स के। नेपोलियन हिल ने एक लेक्चर में कहा था, इफ यू विश टू कीप योर माइंड प्योर, कीप योर बॉडी लाइट। मतलब, अगर आप अपने विचारों को ऊंचा रखना चाहते हैं तो अपने शरीर को हल्का, क्लीन और हाइड्रेटेड रखिए, क्योंकि जब बॉडी स्लगिश होती है तो माइंड भी डल महसूस करता है। आपके थॉट्स हैवी लगने लगते हैं, डिसीजन स्लो पड़ जाते हैं। हाइड्रेशन सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल क्लैरिटी के लिए भी फ्यूल है। हार्वर्ड मेडिकल के एक डेटा के अनुसार सिर्फ 8% डिहाइड्रेशन से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में 5% की गिरावट आती है। मतलब, अगर आप सुबह डिहाइड्रेटेड उठते हैं तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली लेजी महसूस करेगा। आप सोचेंगे कि आपको मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में आपको बस पानी की कमी है। इसलिए सुबह का पहला ड्रिंक कोई फैंसी स्मूदी या कॉफी नहीं, बस एक सिंपल ग्लास वार्म वाटर होना चाहिए। और अगर आप इसे ध्यान से, अवेयरनेस के साथ पीते हैं तो ये एक माइंडफुल रिचुअल बन जाता है। हर एसआईपी के साथ इमेजिन कीजिए कि आप अपने अंदर से सारी थकान, नेगेटिविटी और टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहे हैं। यही है बॉडी का एनर्जी स्विच, एक कॉन्शियस रिमाइंडर कि अब आपकी एनर्जी नई शुरुआत के लिए तैयार है। नेपोलियन हिल ने यह भी लिखा कि जब आप अपने शरीर को रिस्पेक्ट देते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ कोऑपरेशन करता है। वो आपकी बॉडी को थकावट नहीं, पावर के रूप में देखता है। और ये परसेप्शन ही आपके प्रोडक्टिविटी को बदल देता है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने शरीर को टेम्पल समझता है वो कभी अपने विचारों को गंदा नहीं करता। वो हर काम में प्यूरिटी, कंसिस्टेंसी और ग्रेस लाता है। अब इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठे, एक ग्लास वार्म वाटर पिया, 10 मिनट बाहर वॉक की, सूरज की लाइट को चेहरे पर महसूस किया, गहरी सांसें लीं, आपका ब्लड फ्लो बढ़ा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा, हाइड्रेशन रिस्टोर्ड हुई, ब्रेन एक्टिवेटेड हुआ। अब जब आप बैठते हैं अपने गोल्स लिखने के लिए, आपका माइंड पहले से 10 गुना ज्यादा क्लियर होता है। आपके थॉट्स स्कैटर्ड नहीं, शार्प होते हैं। और यही क्लैरिटी आपकी प्रोडक्टिविटी की शुरुआत है। नेपोलियन हिल कहते थे, यू कांट बिल्ड अ पैलेस विथ वीक ब्रिक्स। और ये शरीर ही तो वो ब्रिक्स हैं जिनसे आपकी सक्सेस की इमारत बनेगी। अगर शरीर मजबूत, एनर्जेटिक और अलाइंड है तो माइंड फियरलेस बनता है। अगर शरीर लेजी, डिहाइड्रेटेड और डिस्टर्ब्ड है तो माइंड डाउट से भर जाता है। इसलिए सुबह की ये 2 सरल चीजें, ऑक्सीजन और वाटर, सिर्फ फिजिकल नहीं, मेंटल फ्यूल हैं। वो आपके माइंड को सपोर्ट करती हैं, आपके थॉट्स को क्लैरिटी देती हैं और आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल देती हैं कि अब समय है एक्शन का। नेपोलियन हिल का फिलॉसफी हमेशा होलिस्टिक था। वो कहते थे कि सक्सेस सिर्फ मेंटल नहीं, बायोलॉजिकल भी होती है। आपकी हैबिट्स, आपकी ब्रीदिंग, आपका हाइड्रेशन, सब मिलकर आपकी एनर्जी सिग्नेचर बनाते हैं। और वही एनर्जी सिग्नेचर अट्रैक्ट करती है सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज और लोग। तो सुबह की शुरुआत करते वक्त याद रखिए, आपका पहला कदम सिर्फ जमीन पर नहीं, आपके डेस्टिनी की तरफ होता है। जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आप क्लैरिटी इनहेल करते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो आप प्योरिटी अब्जॉर्ब करते हैं। और जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो आपका बॉडी और माइंड एक सिंगल रिदम में धड़कने लगते हैं। यही रिदम है अलाइनमेंट की, और यही अलाइनमेंट है ट्रांसफॉर्मेशन की। चैप्टर 3, एक्शन का मैग्नेट, मॉर्निंग मोमेंटम। नेपोलियन हिल ने एक बहुत गहरी बात कही थी, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। यानी बुद्धिमान वो नहीं जो सिर्फ सोचता है, बल्कि वो है जो अपनी सोच को जमीन पर उतार देता है। क्योंकि विचार तो सबके पास हैं, कई लोगों के पास तो महान आइडियाज भी हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उन्हें सुबह से ही जीना शुरू करता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि सफलता का सीक्रेट किसी बुक में नहीं छुपा, वो छुपा है सुबह के पहले 3 घंटे में। वो घंटे तय करते हैं कि आज का दिन आपके लिए प्रोडक्टिव बनेगा या प्रोक्रेस्टिनेशन में खो जाएगा। वो घंटे ये तय करते हैं कि आप अपने सपनों की तरफ बढ़ रहे हैं या एक्सक्यूजेस की तरफ। और इस डिसीजन को डिफाइन करता है एक्शन। हिल का मानना था कि थॉट्स आर एनर्जी, लेकिन जब तक आप उन्हें मोशन में नहीं लाते वो सिर्फ एक डॉर्मेंट पोटेंशियल बने रहते हैं। एक्शन ही वो मैग्नेट है जो आपके विचारों को रियलिटी की तरफ खींचता है। आपके भीतर जितनी भी एनर्जी, फोकस और पैशन है वो सब डायरेक्शन मांगते हैं। और डायरेक्शन सिर्फ तब मिलती है जब आप हर सुबह एक छोटा कदम आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट 1, द 3 टास्क रूल, क्लैरिटी ओवर केओस। हर सुबह जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं, आपके पास सैकड़ों काम होते हैं, ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज।
आपका माइंड एक ही समय में 10-10 चीजों के बारे में सोचने लगता है, और यही वो जगह है जहां प्रोडक्टिविटी मर जाती है, क्योंकि मन क्लैरिटी चाहता है, क्राउड नहीं। नेपोलियन हिल ने डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस की बात की थी। वो कहते थे, विदाउट अ क्लियर एम नो मैन कैन मूव फॉरवर्ड। और यही लॉजिक सुबह के एक्शन प्लान पर भी लागू होता है। इसलिए हिल का एक गोल्डन हैबिट था, द 3 टास्क रूल। सुबह अपनी नोटबुक या जर्नल में सिर्फ 3 सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए, ना 10 ना 20, सिर्फ 3। क्योंकि अगर आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ 3 चीजों पर फोकस करते हैं तो आपके पास पर्पस भी रहेगा और प्रोग्रेस भी। यह सिंपल हैबिट आपको केओस से कंट्रोल की तरफ ले जाती है। जब आपका माइंड जानता है कि आज का फोकस क्या है, तो डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली फेड होने लगते हैं। आपका दिमाग बार बार रैंडम चीजों की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उसे पता है मेरा मिशन डिफाइंड है। नेपोलियन हिल कहते थे, अ पर्सन विद अ प्लान कैन डिफीट अ पर्सन विद पावर। यानी प्लान के बिना पावर भी डायरेक्शनलेस है, और डायरेक्शन डिसिप्लिन के साथ मिल जाए तो वो मैग्नेट बन जाता है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचता है। एग्जाम्पल, इलॉन मस्क अपनी मॉर्निंग को माइक्रो गोल्स में डिवाइड करते हैं। वो हर 5 मिनट स्लॉट को एक पर्पस देते हैं। बेंजामिन फ्रैंकलिन हर सुबह 3 सवाल लिखते थे, वॉट गुड शैल आई डू दिस डे, वॉट मस्ट आई अवॉइड टुडे, वॉट इज माई प्रायोरिटी। उनका बिलीफ था कि अगर आप दिन की शुरुआत डायरेक्शन के साथ करते हैं तो दिन का हर एक्शन मीनिंगफुल बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप भी हर सुबह सिर्फ 3 टास्क्स लिखें, जैसे आज मैं 30 मिनट पढ़ूंगा, मैं अपने प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट पूरा करूंगा, मैं अपने हेल्थ गोल के लिए वर्कआउट करूंगा, तो आपके माइंड को पता रहेगा कि सक्सेस कैसी दिखती है। अब हर छोटा स्टेप, हर डिसीजन उसी दिशा में जाने लगेगा। यही है द 3 टास्क रूल की ताकत, सादगी में डिसिप्लिन और डिसिप्लिन में फ्रीडम। हिल कहते थे, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अबाउट डायरेक्शन। जब आप हर सुबह अपने एक्शंस को डायरेक्शन देते हैं तो आपकी एनर्जी बिखरती नहीं, केंद्रित होती है, और यही सेंटर्ड एनर्जी आपके भीतर मोमेंटम पैदा करती है। मोमेंटम यानी गति, वो बल जो आपको इनर्शिया से बाहर निकालता है। क्योंकि याद रखिए, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होता है, लेकिन एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट को चलाना और भी मुश्किल। इसलिए हिल हमेशा कहते थे, जस्ट स्टार्ट मूविंग, रेस्ट विल फॉलो। पॉइंट 2, ग्रैटिट्यूड विजुअलाइजेशन, इमोशन का इंजन। नेपोलियन हिल सिर्फ लॉजिक की बात नहीं करते थे, वो इमोशन की भी गहराई समझते थे। उनका मानना था कि हर एक्शन इमोशन से शुरू होता है। अगर आपका इमोशन नेगेटिव है तो आपका एक्शन भी कमजोर होगा। अगर इमोशन इंस्पायर्ड है तो आपका एक्शन अनस्टॉपेबल बन जाएगा। इसलिए हिल अपने स्टूडेंट्स को एक सिंपल रिचुअल सिखाते थे, ग्रैटिट्यूड एंड विजुअलाइजेशन। वो इसे मेंटल रिहर्सल ऑफ सक्सेस कहते थे। सुबह जब आप अपने माइंड और बॉडी को एक्टिवेट कर चुके हों तो 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। अब इमेजिन कीजिए कि आपका दिन बिल्कुल वैसे जा रहा है जैसे आप चाहते हैं। आप अपने गोल्स को आसानी से अचीव कर रहे हैं। आपके चेहरे पर शांति है और दिल में उत्साह। आपका माइंड क्लियर है, आपका बॉडी एनर्जेटिक है। आपके आसपास के लोग खुश हैं, सपोर्टिव हैं। हर चीज सही दिशा में जा रही है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक मेंटल रिहर्सल है। न्यूरोसाइंस कहती है कि विजुअलाइजेशन के दौरान ब्रेन में वही न्यूरॉन्स फायर होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस के दौरान होते हैं। मतलब जब आप सक्सेस इमेजिन करते हैं तो आपका दिमाग उस सक्सेस को पॉसिबल मानने लगता है। वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस के सीड्स बो देता है, और जब आप एक्शन लेते हैं तो वो सीड्स ब्लूम हो जाते हैं। नेपोलियन हिल ने अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा था, वॉट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। लेकिन उस बिलीफ को बिल्ड करने के लिए विजुअलाइजेशन जरूरी है। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि यह चीज संभव है, और जब सबकॉन्शियस किसी चीज को पॉसिबल मान लेता है तो वो हर सेल, हर थॉट और हर हैबिट को उसी दिशा में पुश करने लगता है। अब इसके साथ ऐड कीजिए ग्रैटिट्यूड। हिल मानते थे कि ग्रैटिट्यूड एक इमोशनल मैग्नेट है। जब आप थैंकफुल होते हैं तो आप स्कैर्सिटी नहीं, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। आपका सबकॉन्शियस यूनिवर्स को यह सिग्नल देता है, मेरे पास बहुत कुछ है और मैं और पाने के लिए तैयार हूं। इसका सीधा बायोलॉजिकल इफेक्ट भी है। ग्रैटिट्यूड से ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, वो केमिकल्स जो इमोशनल स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस और कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं।
रिसर्च कहती है कि जो लोग रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं उनका स्ट्रेस लेवल 23% तक कम होता है और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी 30% तक इंप्रूव होती है। तो सुबह 5 मिनट लीजिए और 3 चीजें सोचिए जिनके लिए आप जेन्युइनली थैंकफुल हैं, जैसे फैमिली, हेल्थ, फ्रेंडशिप या कोई छोटा सा अचीवमेंट। फिर इमेजिन कीजिए कि आपका दिन ग्रैटिट्यूड और पीस से भरा हुआ है। ये सिंपल हैबिट आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को बदल देती है। अब जब आप एक्शन लेंगे तो वो डर या दबाव से नहीं बल्कि खुशी और कृतज्ञता से आएगा। नेपोलियन हिल कहते थे, वट एवर यू थिंक एंड फील विद इंटेंसिटी यू मैग्नेटाइज। मतलब आपकी इमोशंस ही आपका मैग्नेट हैं। अगर आप फ्रस्ट्रेशन से काम करेंगे तो वही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप ग्रैटिट्यूड से काम करेंगे तो पॉजिटिविटी और सक्सेस आपकी तरफ खींच आएगी। और यही है मॉर्निंग मोमेंटम का सबसे गहरा सीक्रेट। आपका दिन कैसा जाएगा ये आपके एक्शन से नहीं, आपकी इंटेंशन और इमोशन से तय होता है। आपके भीतर का वाइब्रेशन ही आपकी आउटर रियलिटी को अट्रैक्ट करता है। अब सोचिए, जब ये 3 चीजें मिलती हैं, पर्पस, एनर्जी और इमोशन, तो आपके अंदर कैसी शक्ति पैदा होती है। आपका माइंड फोकस्ड है, चैप्टर 1। आपका बॉडी चार्ज्ड है, चैप्टर 2। और अब आपका एक्शन अलाइंड है, चैप्टर 3। यही है कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र। नेपोलियन हिल कहते थे कि हर महान इंसान की सुबह में 3 क्वालिटीज होती हैं, क्लैरिटी ऑफ थॉट, एनर्जी ऑफ बॉडी, कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शन। और जब ये तीनों सिंक्रोनाइज होते हैं तो वो व्यक्ति अनस्टॉपेबल बन जाता है। मोमेंटम कोई अचानक आने वाली चीज नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे एक्शंस का क्यूमुलेटिव रिजल्ट है। हर दिन जब आप उठते हैं और अपने टॉप 3 टास्क्स पूरे करते हैं, हर दिन जब आप विजुअलाइज करते हैं और थैंकफुल होते हैं, तो आप एक इनविजिबल फोर्स बिल्ड कर रहे होते हैं जो आपको अपने गोल्स की तरफ खींचती जाती है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यही मॉर्निंग मोमेंटम का सार है। आपको परफेक्शन से नहीं, स्टार्टिंग से शुरुआत करनी है। बस वो पहला कदम उठाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, क्योंकि उस छोटे कदम में इतनी शक्ति होती है कि वो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। कंक्लूजन, मोमेंटम ही मिरेकल है। नेपोलियन हिल की फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि हर सुबह एक नया मौका है, एक नया कैनवस जिस पर आप अपने दिन की कहानी लिखते हैं। वो कहते थे, सक्सेस इज नथिंग मोर देन द एक्यूमुलेशन ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब चमत्कार कोई एक दिन में नहीं होता, वो हर सुबह, हर छोटी शुरुआत में छुपा होता है। तो आज जब आप उठें तो एक्शन को अपनी मॉर्निंग मंत्रा बनाइए। अपने नोटबुक में 3 गोल्स लिखिए, 5 मिनट विजुअलाइज कीजिए और 3 चीजों के लिए थैंक यू बोलिए। बस इतना कीजिए और आपका दिन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्योंकि आखिरकार वो इंसान जीतता है जो सुबह उठते ही अपनी जिंदगी को मूवमेंट में डाल देता है। वो जो कहता है, मैं इंतजार नहीं करूंगा कि मोटिवेशन आए, मैं खुद मोटिवेशन बनूंगा। नेपोलियन हिल ने कहा था, डू इट नाउ। ये 3 शब्द ही हैं जो आपको सपने देखने वाले से सपने जीने वाला बना देते हैं। तो चलिए, अगली सुबह जब सूरज उगे तो आप सिर्फ उसकी रोशनी न देखें, बल्कि उस रोशनी की तरह एक्शन बन जाए। जब नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच लिखी थी तो वो सिर्फ धन या सक्सेस की बात नहीं कर रहे थे, वो एक ऐसे माइंडसेट की बात कर रहे थे जो हर सुबह खुद को दोबारा जन्म देता है। उन्होंने कहा था, योर ओनली लिमिटेशन इज द वन यू सेट अप इन योर ओन माइंड। और हर सुबह आपके पास मौका होता है उस लिमिटेशन को तोड़ने का। इसलिए अगली बार जब सूरज उगे उसे एक अलार्म नहीं, एक इन्विटेशन समझिए, अपने भीतर के बेस्ट वर्जन को जगाने का। अपनी सुबह को मैकेनिकल मत बनने दीजिए, उसे मीनिंगफुल बनाइए। पर्पस से उठिए, एनर्जी से चलिए और एक्शन से चमकिए। क्योंकि दिन की शुरुआत आप कैसे करते हैं यही तय करता है कि जिंदगी आपको कहां ले जाएगी। अब आपकी बारी है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी मॉर्निंग्स को मैजिक में बदल सकें। कमेंट में लिखिए, आपकी अगली सुबह कैसी होगी, कौन सा नया रिचुअल आप शुरू करने वाले हैं। और अगर आप चाहते हैं ऐसे और डीप मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्रीज तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बार जब कोई नई इंस्पिरेशन उठे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू दोज हु वेक अप विथ पर्पस। तो उठिए और अपनी सुबह से अपनी किस्मत लिखिए।